बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हैदराबाद सुई सदरन गैस कंपनी एग्जेक्टिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड, फर्जी नाम इस्तेमाल करते हुए 578 अलाटीज को ठग लिया गया। सोसाइटी 16 सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम, करोड़ों के प्लाट कोड़ियों में खरीदने को कोई तैयार नहीं। हैदराबाद के इलाका कासिमाबाद में सुई सदरन गैस कंपनी एग्जेक्टिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी काशिफ अब्बासी, अली डिन्नू महसिर, अताउर रहमान, शकील चंद, मुख्तियार रिंद समेत दीगर की जानिब से सुई सदरन गैस कंपनी एग्जेक्टिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के अहदेदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सुई सदरन गैस कंपनी एग्जेक्टिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम इस्तेमाल करते हुए सुई सदरन गैस मुलाजमीन को ठगा गया है। 578 अलाटीज से प्लाटों के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल करते हुए साल 2007 में SSGC के सीनियर मुलाजमीन सुई गैस कंपनी का नाम और लोगो इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग सोसाइटी को सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में रजिस्टर कराई और 30 एकड़ जमीन 1 करोड़ में खरीद करते हुए 16 करोड़ में बताई। अलाटीज से जालसाजी की गई। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के 16 अहदेदार गैर कानूनी तौर पर सोसाइटी पर कई सालों से काबिज हैं, जिनमें मोहम्मद अमीन पटेल, इसका बेटा असफंद पटेल समेत दीगर ने सोसाइटी के 30 करोड़ रुपए से जायद की रकम बोगस खर्च दिखाते हुए हड़प कर ली, जबकि सोसाइटी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। प्लाटों की 2 से 3 फाइलों को तैयार करके फरोख्त करके लेन देन जारी है। सोसाइटी के खाली प्लॉट पर गंदा पानी छोड़कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। HDO से मिली भगत करते हुए 4 बार सोसाइटी का नक्शा तब्दील किया जा चुका है। अम्यूनिटी प्लॉट समेत मस्जिद तक के प्लॉट फरोख्त कर दिए गए हैं। सोसाइटी की जमीन पर बैंकों से 80 लाख रुपए का कर्ज लेकर जमीन गिरवी रख दी गई है। 16 साल गुजर जाने के बाद भी कोई तरक्याती काम नहीं कराए गए। अदालती अहकामात के बावजूद भी गंदे पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं। मेरा नाम है काशिफ अब्बासी और मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ, प्लाट होल्डर हूँ। सर, ये सोसाइटी का बुनियादी मसला है डेवलपमेंट का और पोजीशन का। 16 साल गुजरने के बावजूद भी ये सोसाइटी SSGC कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सुई गैस के सीनियर मेंबरान ने सुई गैस का नाम और मोनोग्राम गैर कानूनी तौर पे यूज़ करके ये सोसाइटी बना के लोगों के साथ बड़ा स्कैम किया है। और यहाँ पे जितने भी प्लॉट होल्डर हैं उनके फाइलों की डबलिंग की गई है और यहाँ पे काफ़ी सारे इम्यूनिटी प्लॉट हैं वो इन्होंने बेच दिए हैं। और ये मसाइल जो हम लेकर काफ़ी मेंबरान जो हैं मुख्तलिफ इदारों में हमने दरखास्तें दी हैं, जिसमें हमने एंटी करप्शन को भी दरखास्त दी है, हमने अपना ये कोऑपरेटिव के हेड को दरखास्त दी है कि सर आपके मुलाजमीन साजिद सुमरो साहब डिप्टी रजिस्ट्रार और AR साहब और इससे पहले जो आपके मुलाजमीन थे कोऑपरेटिव के 2015 से लेकर उन्होंने झूठी ऑडिट क्लियर की है सोसाइटी की। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई दें। और हमारा ये मुतालबा है सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी समीर सिद्दीकी साहब से और अपना एंटी करप्शन के हेड से कि सर इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए और इनके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके सोसाइटी के मेंबरान को और सोसाइटी के मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। यहाँ पे 2007 में हमने प्लाट खरीदा हुआ था और उस प्लाट में जब हम 2010 में आए तो वहाँ पे पानी भरा हुआ था। तो हमने बोला कि भाई हमारा 52 जो प्लाट नंबर है वो कहाँ है, तो उन पे तो पानी बना हुआ था, 4-4 फीट का पानी बना हुआ था। और यहाँ पे इतनी करप्शन हुई है, यकीन माने मैं इतना परेशान हूँ इस चीज़ की वजह से कि हमारा वो प्लाट जो है पहले हमने जो है ना लाखों में ख़रीदा था, अब हज़ारों में भी कोई नहीं खरीद रहा ना उस प्लाट को। और मैं मोतबाना जो हमारे जो अहदेदार ने सिंध गवर्नमेंट के उनको जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ, सेक्रेटरी साहब को, समी साहब को और जो है अपना वज़ीर आला सिंध है इसको रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी फरमा के इस प्लेस का विज़िट करें और विज़िट करने के साथ साथ देखें कि हमारे साथ क्या माजरा हुआ है। इनके खिलाफ जो FIR भी कटवाते हैं वो भी FIR किसी काम की नहीं होती। और ये यकीन मानिए जो है ना अपना वो ज़मीनी खुदा बन के जो है ना हम पे जो है ना नाजायज़ जो है ना ये कब्जा किए बैठे हुए हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह भी नहीं है हर चीज़ की। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के इनसे मेहरबानी फरमा के यहाँ पे आ जाएँ और आके जो है ना इनके साथ जो है ना करें, ताकि ये क्यों नहीं डरते, क्या इनका मसला है। इतना कई सोर्सेबल बंदे बन गए हैं कि जो भी इन पे FIR कटाता है तो बोलते हैं भाई चले जाएँ आप। भाई हम जो है ना अपना फौज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं, से वजीर आला सिंध से, सेक्रेटरी से मेहरबानी फरमा के इसका जो ना सार संभाल रहे हैं ताकि हमें जो ना इनसे जो ना रिलीज दिया जाए। थैंक यू सो मच। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों से अवामी हमायत से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी जीत कर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाएगी और मुल्क से गुर्बत के खात्मा के लिए अमली इकदाम करेगी और
रोटी, कपड़ा और मकान का आवाम से किया गया वादा पूरा करे और 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त देगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन ख्यालात का इजहार सियालकोट के कौमी असम्बली के हल्का 71 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसन जाहिद से मुलाकात में इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करते हुए किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एहसन जाहिद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सियालकोट के दौरा की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल करते हुए कहा है कि वो जल्द सियालकोट का दौरा करेंगे और पार्टी के कारकुनान से खिताब करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब का मुख्तसर दौरा किया है और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी ने मीडिया नुमाइंदगान से बात की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय से। जी जावेद, क्या तफसीलात है आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी का डिस्ट्रिक्ट औरंगी प्रेस क्लब का मुख्तसर दौरा किया है। सरवत एजाज कादरी ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। सरवत एजाज कादरी ने मज़ीद कहा कि हम पाकिस्तान अवाम की तरक्की के लिए भरपूर काम करने का अज़म रखते हैं और हम सबको पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर लिविंग फील्ड दी गई तो उम्मीद है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होकर अवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल तारीख की बदतरीन सूरत दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार कामयाब होकर पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर से निकालेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। सरवत एजाज कादरी का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वो वाहिद जमात है जिस पर आज तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इन तमाम हुक्मरानों को कई बार आजमा चुकी है। ये तमाम लोग मरवसी सियासत के ज़रिए मुसल्लत होते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह हुकूमत बनाई और गिराई जाती है। गुज़श्ता इलेक्शन की तरह इस बार RTS सिस्टम ना बिठाया गया तो अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वो वाहिद जमात है जिसने सैकड़ों जान का नजराना देकर भी पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगाया। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद राय, ऑन न्यूज़ TV, कराची। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जेर इंतजाम PP 44 और NA 70 का जलसा आम बहादुरपुर में मलिक आदिल एडवोकेट के डेरा पर हुआ। जलसा से उम्मीदवार राना आरिफ इकबाल ने खिताब करते हुए कहा है कि जब भी नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आया, मुल्क ने तरक्की की और अवाम खुशहाल हुई। उम्मीदवार MNA चौधरी अरमगान सुबखानी ने कहा है कि मैं और मेरे खानदान ने नून लीग के प्लेटफार्म से इलाका की खिदमत की है। इस मौके पर मलिक अमजद मुंगड़ एडवोकेट ने कहा है कि मैं और मेरे खानदान ने हमेशा मुस्लिम लीग को अपने इलाका से भारी लीड से कामयाब करवाया। चौधरी फजल महमूद ने कहा है कि नवाज लीग खुशहाली की इलामत है, लिहाजा जोक दर जोक वोट दें। इस मौके पर जफर सराफा, मलिक मोहसिन, मलिक नसीर लालिया ने नून लीग में शमूलियत की। जलसा में मलिक आसिफ, जावेद गोंदल, अरशाद भट्टी, ज़काउल्लाह गोंदल, चौधरी नबील सरवर, पापा गुलाम रसूल, सरवर चौहान, अदनान फारूक ने भी खिताब किया। जलसायाम में राना नोमी, रिजवान ताहिर एडवोकेट, वसीम खोखर, कामरान सुलहरी, बिलावल इशफाक खोखर, चौधरी कादिर, मलिक अमजद शहजाद, मलिक जियाउल्लाह, मलिक राहत अब्बास, मेहर इशफाक, तनवीर भट्ट, मौलवी लियाकत, मलिक आदिल एडवोकेट, मलिक इमरान एडवोकेट, मलिक आजम रा, मुंशी गफूर, राना इमरान, राना अमजद, मास्टर गयास समेत पूरे इलाका से अवाम ने भरपूर शिरकत की। जनाब चेयरमैन पापा गुलाम रसूल साहब, चेयरमैन चौधरी फजल महमूद साहब, चेयरमैन चौधरी नबील सरवर साहब, जनाब चेयरमैन मलिक आसिफ अवान साहब, जनाब चेयरमैन मलिक अमजद मुंगड़ साहब, मेरे भाई जनाब मलिक इमरान एडवोकेट साहब, जनाब सरवर चौहान साहब, अदनान फारूक साहब, चौधरी मोहम्मद मालिक साहब, मियाँ शम्मद साहब, हमारे बुजुर्ग इस हल्के के साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चौधरी जवेद इकबाल गोंदल साहब, मियाँ मोहम्मद रफीक साहब, चौधरी कादिर साहब, मलिक अकरम अवान साहब, हमारे बुजुर्ग हाजी मोहम्मद खान साहब, सबका काउंसलर चौधरी आजम राज साहब,
जनाब मलिक राहत साहब, मलिक शाकर साहब, चौधरी शाकर साहब, मलिक मरीद अब्बास साहब, अशरफ नंबरदार साहब, जाहिद भट्ट साहब। आज के इस प्रोग्राम के रूए रवां मेरे छोटे भाई, इनका ताज़ा हमने बैट इनसे तुड़वाया है, वो इसलिए थोड़ा सा जेहन में आ गया था। मलिक आदिल साहब। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची मुर्तजा चुरंगी में शराब के दुकान पर मुसलमानों को सरेआम शराब फरोख्त जारी। यहाँ के तमाम कस्टमर्स की शनाख्ती कार्ड चेक किए जाएं और इन पर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कानून के तहत मुसलमानों को शराब फरोख्त किया जाता है। जल्द से जल्द ये शराब की दुकान के मालिकान और इनके मैनेजर पर कार्रवाई की जाए। मुतलका इदारे और AIG कराची नोटिस, जैसे कि मुसलमान को शराब फरोख्त ममनू है, मगर यहाँ जहरीली शराब मुसलमानों को फरोख्त की जा रही है। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। सिंध में 2 दहाइयों से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के साबिका मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से डहरकी की सबसे बड़ी आबादी पर मुश्तमिल जोंग कॉलोनी में बच्चियों के लिए कोई भी बड़ा स्कूल नहीं बना सके। इंतखाबात करीब आते ही वही पुराने वादे मजीद जानते हैं अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी की सबसे बड़ी आबादी पर मुश्तमिल तहसील डहरकी, जहाँ आज भी कई इलाकों में स्कूल न होने की वजह से कौम का मुस्तकबिल बच्चे और बच्चियाँ तालीम के जेवर से महरूम हैं। डहरकी के इलाके जुंग कॉलोनी में बच्चों के लिए मकामी कंपनी के लेडीज़ कमेटी की जानिब से बनाया गया आज भी वही 50 साल पुराना घर नुमा बना स्कूल, जहां ना तो बैठने के लिए बेंच है और ना ही पानी। इस इलाके के बच्चे ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं और जो गरीब वालिदैन हैं उनके बच्चे कचरा उठाते नज़र आते हैं। ऐसा मानना है पानी पियेंगे, देखो ना पानी कोने का खेडन जी जगह कोने का हेठ में पड़ता है। पीपल्स पार्टी के साबका MPA 2 मरतबा मुंतखब होने के बावजूद इस इलाके में बच्चियों के लिए कोई भी बड़ा स्कूल ना दे सके। वोट के हसूल के लिए इलाके में पहुंचे तो आज भी उनका यही कहना था कि एजुकेशन पे तो मैं जैसे ही MPA बना, सबसे पहले जो मेरे विजिट थे वो हॉस्पिटल और एजुकेशन के थे। मैं जिन जिन स्कूलों में गया, मैंने जहाँ जहाँ जो ज़रूरत महसूस की वहाँ पे उनको हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की। उन्हें हम जैसे आते हैं तो ये मेरा वादा है, ये गांव के लोग जो है वो हमें प्लाट देंगे तो इनको स्कूल में बना के दूंगा। डहरकी के इलाके जुंग कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इलेक्शन के वक्त वादे तो बड़े बड़े करते हैं पर मुंतखब होने के बाद 5 साल तक नजर ही नहीं आते। इस मरतबा वोट हम उन्हीं को देंगे जो हमारे बच्चों के लिए स्कूल बना कर देंगे। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ डहरकी। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मुल्क में सियासी घुटन और धुंध का मौसम आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती से ही निखर सकता है। आइन के आर्टिकल 62-63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। कौमी सियासत गुज़िश्ता तवील अरसा से अहलियत और ईमानदारी पर नहीं, NRO की बुनियाद पर चल रही है। जमहूरी ममालिक में माली और अखलाकी लिहाज से करप्ट अफराद को एक लम्हे के लिए भी सियासी और अवामी मनसब पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर बार एसोसिएशन हारूनाबाद फोटाबाद से उम्मीदवार आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क में इक़्तिदार जमहूर के नहीं खानदानों के गिर्द घूमता है। पार्टियों में नजरियात की जगह शख्सियत परस्ती ने ले रखी है। सियासतदानों की तरबियत के लिए अकेडमियां हैं ना मयार और ना ही सियासी पार्टियों में तरबियत का कोई मैकेनिज्म है। 76 बरसों से सियासत और इक़्तिदार पर काबिज अफराद की स्पेशलाइजेशन दौलत और जागीरें हैं। अहले इक़्तिदार ने अपनी औलादों के लिए माल बनाया और अवाम को बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम रखा। पनामा लीक, पंडोरा पेपर्स, नैब की फाइलें हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें हैं। सरकारी और वसाइल को जाती जागीर समझकर इस्तेमाल किया गया, कर्जे लेकर हड़प किए गए। नताइज महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अवाम भुगत रही है। हुक्मरान तबकात को अवामी मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं। ये हर इलेक्शन में पुराने वादे और नारों की गिरदान दोहराते हैं। साल साल से इक़्तिदार में रहने वाली बड़ी पार्टियां अपनी कारकर्दगी बताएं, ये मजीद बारियों के तलबगार हैं। आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि कौम को अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है। अवामी इलेक्शन में कारकर्दगी अहलियत जांच कर वोट दें। आजमुदा पार्टियों को मजीद मौका मिला तो मुल्क की हालत बदलेगी, ना ही अमन और खुशहाली आएगी। अब खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने इलेक्शन कैंपेन मुहिम ऑफिस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डोमकी ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं, इलाकाई मोतबरीन, कारकुनान, अकलीती बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हल्का PB8 के नामजद उम्मीदवार बराए MNA चीफ ऑफ अक़वाम डोमकी सरदार सरफराज खान डोमकी, मुस्लिम लीग नून के NA 253 के उम्मीदवार मीर दोस्तान खान डोमकी, सरदारजादा मीर हैरब्यार खान डोमकी ने एक बहुत बड़े काफिले के हमरा
الیکشن مہم کیمپین کیمپ کے افتتاح کے حوالے سے سبی پہنچ گئے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ قافلے میں سردارزادہ میر بیجار خان ڈومکی، میر بالاج خان ڈومکی، سردارزادہ میر دینار خان ڈومکی، میر درق خان ڈومکی، چیئرمین پاک وطن پارٹی میر سیف اللہ خان ڈومکی، وڈیرا آفتاب رند شامل تھے۔ قافلے میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان نے گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پر شرکت کی۔ قافلہ سبی شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا کلمہ چوک پہنچا، جہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے الیکشن کیمپین مہم کے آفس کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں علاقائی معتبرین، معززین اور ڈومکی گروپ کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ علاقے کی بہتر مفاد کی خاطر علاقائی سطح پر ہم نے الائنس کیا۔ عوام نے آج ثابت کر دیا کہ وہ ڈومکی خاندان کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والا دور بہترین ثابت ہوگا اور جیت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد سے بھی بلوچستان۔ انشاءاللہ ڈومکی کاروان 8 فروری کو بھی اسی طرح سرخو ہوگا اور صوبائی سیٹ پہ سردار سرفراز، قومی پہ میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم قوم پرستی والی سیاست نہیں کرتے، نہ ہم جمعیت علماء کی طرح دین پہ سیاست نہیں کرتے، ہم حق پہ سیاست کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور سب کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، آبادیاں دے۔ یہ وہ سنتوش موہرے کرے ڈومکی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام موضوع مہمان کو سبی آمد پر اور اپنے الیکشن آفس افتتاحی کیمپ کا افتتاح کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ سردار صاحب آپ کو مبارک ہو، دوسرا خان آپ کو مبارک، سبی نے فیصلہ دے دی۔ خیرپور ناطن شاہ سے آپ کو بتاتے چلے، ہر سال کی طرح اس سال بھی نیشنل پریس کلب کی جانب سے مچ کچہری کا اہتمام کیا گیا۔ مچ کچہری میں سندھ کے مشہور سنگر زامن علی اور رفیق منگی نے سروں کی ورکھا کر کے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ مچ کچہری میں مہمان پیپلز پارٹی رہنما اسد خان لغاری، سید صابر علی شاہ، سید اظہر حسین، سید شفقت حسین، سماجی شخصیت عبد الرحمان چانڈیو، عابد علی ببر، سردار عمران حسن، رئیس امداد گاڑھی، ذوالفقار علی جتوئی، خالد حسین جتوئی، شاہ نواز چانڈیو، محمد سلیم منہور، ممتاز ملا، برکت علی چانڈیو، شفیق الزمان لغاری اور شہر کی سیاسی، سماجی اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے۔ ہمارے نمائندہ سردار جام رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان ترنڈا سوائے خان کے الیکشن سال 2024 کے انتخابات اتفاق رائے سے مکمل۔ سردار جام رب نواز صدر اور محسن اقبال رندھاوا جنرل سیکرٹری منتخب، نو منتخب ارکان کو مبارکباد اور پھولوں کی مالا پہنائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پریس کلب ترنڈا سوائے خان سالانہ الیکشن سال 2024 کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شام صدام حسین صدر پریس کلب اقبال آباد، چودھری عبدالحفیظ چودھری طاہر، بشیر عدنان خان عباسی مہمان خصوصی تھے۔ متفقہ طور پر سردار جام رب نواز صدر اور محسن اقبال رندھاوا جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، جبکہ سینئر وائس چیئرمین ڈاکٹر عبید الرحمان، وائس چیئرمین رئیس خالد کھوکھر، سینئر نائب صدر کاشف خان سانگی، سینئر نائب صدر عمران سہیل جام جمیل، نائب صدر ملک راسک درگ، نائب صدر عبدالستار خان، ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد شاہد خان سانگی، جوائنٹ سیکرٹری محمد رمضان، انفارمیشن سیکرٹری رانا طاہر، سیکرٹری فائنانس عثمان درانی، محمد اکبر چنا آفس سیکرٹری منتخب ہوئے۔ جام عبد الجبار حسنین عباس سانگی، جام امجد حسین ساجد بھٹی ممبران میں شامل۔ معزز مہمانوں نے نو منتخب ارکان کو پھولوں کی مالا پہنائی، مبارکباد دی اور اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ صحافی معاشرے کی آنکھ، کان اور زبان ہوتے ہیں۔ صدر پریس کلب ترنڈا جام رب نواز ورکنگ صحافی ہیں، آزاد اور مثبت صحافت پر یقین رکھتے ہیں، اپنی ٹیم کے ہمراہ عوامی مسائل اجاگر کرنے اور شہریوں کی فلاح بہبود کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ صدر پریس کلب جام رب نواز نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ صحافی برادری کے مسائل کو بھی اجاگر کرنے میں ہمیشہ کی طرح اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہوں گا۔
शामिल करते हैं हरुणाबाद से। बिलावल हाउस मुल्तान में हरुणाबाद जिला भावनगर से मोहम्मद अली लालिका, साबिक MPA राव अजीजुर रहमान, राव नजीबुर रहमान और चौधरी इफ्तिखार अहमद अलाई की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर मर्दहर जनाब आसिफ अली जरदारी से इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखतूम सैयद अहमद महमूद, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन, साबिक MPA भी मौजूद थे। मियां मोहम्मद अली लालिका हरुणाबाद, चिश्तियां समेत जिला भावनगर की हर दिल अजीज शख्सियत और जमींदार, सनतकार और सियासी समाजी हलकों में मुमताज मुकाम रखते हैं। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला भावनगर समेत इलाके भर में मजबूत और फाल होगी और जिला भावनगर पीपल्स पार्टी का किला साबित होगा। हरुणाबाद पीपल्स पार्टी के सदर हाजी मलिक शहाबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी सैयद नजीर हैदर शाह कासमी, लेबर ब्यूरो के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी समेत सियासी और समाजी हलकों ने इनकी शमूलियत का खैर मुकद्दम किया है। रुक करते हैं रोशनी के शहर कराची इत्तेहाद टाउन का, जहां खेलों के फरोग के हवाले से आल कराची हाजी मलिक बादशाह मसूद टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। वहां मौजूद हैं हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी, बल्दिया टाउन का बिल्कुल ये इलाका है इत्तेहाद टाउन, जहाँ पर आज बादशाह खान मसूद की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। तो यहाँ पर पूरी बल्दिया की टीमें उमड़ आई। यहाँ पर एक जश्न का समय मेला लग चुका है खिलाड़ियों का। यहाँ पर क्रिकेट के फ़रोग के हवाले से यह टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। यहाँ पर सियासी व समाजी शख्सियत की बड़ी तादाद जो है उमड़ आई है यहाँ पर नौजवानों को अप्रिशिएट करने के लिए। आइए चलते हम मेहमान खुसूसी की जानिब उनसे बात करते हैं कि इस मौके पर उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है ज़िला केमाड़ी DIB इंचार्ज राशिद शाह। अच्छा राशिद भाई, अक्सर ज़िला केमाड़ी में आपका जो वास्ता पड़ा क्रिमिनल नौजवानों से पड़ा, मगर आज यहाँ पर खेल के फ़रोग के हवाले से बादशाह खान मसूद की जानिब से बड़ा इक़दाम किया गया है। यहाँ पर नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं। इस मौके पर नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? जैसा कि आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच का काम इंतहाई मुश्किल काम है। हर तरह की सियासी, मजहबी, एजुकेशनल तकरीब को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ क्रिमिनल, हेल्दी एक्टिविटीज़ जो भी होती है वहाँ हम अपनी मौजूदगी रखते हैं ताकि हमारा इंट्रैक्शन बढ़े और इसी तरह जो कम्युनिटी पोलिसिंग है उसको फ़रोग देने में एक मदद मिलती है। इस तकरीब के रूए रवां जो हैं ये बादशाह महसूद साहब हैं, इनकी दावत पर लब्बैक का और मैं आया हूँ यहाँ। और इस एरिया में इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये एरिया अमूमन स्ट्रीट क्राइम, मार धाड़ और इस किस्म के हवाले से जाना पहचाना जाता है, तार टाउन, मंशियात और दीगर गैर अखलाकी सरगर्मियों के हवाले से। तो ये आज इस टूर्नामेंट का इनेकाद करवा के इन्होंने एक बड़ा हेल्दी मैसेज दिया है कम्युनिटी को भी, और बिलखसूस यंगस्टर जो हैं सितार टाउन के इलाके जो गलत एक्टिविटीज़ में हैं उनके लिए भी एक अच्छा साजगार माहौल फराहम किया गया है ताकि वो अपनी अखलाकियात को बेहतर कर सकें और हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा लेकर अपना भी और अपने घर वालों का भी और मुकामी लोगों का भी जो है ना दिल खुश कर सकें। यहाँ जो हमारे जितने पश्तून कौम का मुअज़्ज़िज़ीन मशहरान जितने भी आया हो स्टेज पर बैठा हुआ, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ ये आपको सबको भी पता है, तो हमारे ये बल्दिया टोनाला का आपको भी पता है, इसमें तालीम भी नहीं है। हमारा यहाँ तो अस्पताल का भी ज़रूरत है और स्कूल का भी है, रोड का भी है, सिवरेज लाइन का भी है। लेकिन इस तरीके से कभी कभी जिस तरीके से आप जो ये मालिक बादशाह खान साहब ने या हमारा बड़ा भाई है उसने तो एक टूर्नामेंट भी रखा है, तो इसके बारे में दूर दूर से लोग भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे मोहम्मद खान साहब, रहमान गोल भाई और जिसने इस खान ज़ाहिर भाई जो जिसने ये टूर्नामेंट का कोशिश भी किया, तो ये इस वजह से किया जो यहाँ हमारा बल्दिया टाउन जो सबको भी पता है ये बिल्कुल ऐसा इलाका भी है। आज मैंने ख़ुद दावत भी दिया और SSP ज़िला केमाड़ी को उसको मैंने दावत भी दिया, रवा असलम को, और 31वीं कमांडर को उसको मैंने दावत भी दिया, कर्नल इम्तियाज़ को। और मेरा ख्याल में वो दोनों का तबीयत भी सही नहीं है, इस वजह से भी आया हुआ है। तो इसके बारे में तो ये हमारे जितना नौजवान लोग हैं और जितना नौजवान तबका है इंशाल्लाह इसमें जो तालीम की साइड भी चले जाएगा तो पूरी शाऊर भी आ जाएगा। यहाँ तो आपको भी पता है जिस तरीके से कराची के अंदर डिफेंस भी है, शराब गुड भी है, तारेक रोड भी है, कोई और जगह पे हमारे इलाके में तो इतना शऊर भी नहीं है, तालीम भी नहीं है। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सभी कोशिश भी करना पड़ेगा जो यहाँ तो हमारे इलाके के अंदर एक शऊर भी आ जाएगा तालीम वाले से।
साइड। आज का जो टूर्नामेंट चल रहा है बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले जो लोग हैं मैं उनको इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने पर मुबारकबाद देता हूँ। बिलखसूस हमारे बादशाह खान साहब जो और एक्टिविटी के साथ साथ माशाल्लाह बच्चों की इस तरह की एक्टिविटी में भी भरपूर शिरकत कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए एरिया के अंदर, नौजवानों नस्ल के अंदर। और जो आजकल हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, उनको इस तरफ से दूर करने के लिए इस तरह की सेहत की एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। आज ये इस इलाके में हाजी बादशाह खान मसूद की ये जो प्रोग्राम उन्होंने मुनक़िद किया कि क्रिकेट के लिहाज से ये गेम बहुत अच्छा इक़दाम है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में पसमानदा इलाके में इतने लोग जमा हुए और सब एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं। कहते कि चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों की जहन इसी तरफ है और सब बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी हुई। हाजी मसूद साहब को मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब टीम के कि आप लोग आए हुए हैं और कवरेज भी दे रहे हो और बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाजी बादशाह खान मसूद और हमारे कमेटी के वो चीफ ज़हर शाह मसूद और हमारे मेहमान डॉक्टर इसकाक साहब और राशिद शाह हमारे DIG के इंचार्ज और सर इसकाक साहब और हमारे शाला मीर साहब और ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे सब बैठे हुए। और इन इलाके जो पसमानदा इलाके में हाजी बादशाह खान मसूद ने जो ये मेला सजाया वो ये बहुत अच्छा है, अच्छे। और इसमें समझो कि ये इस इलाके पसमानदा इलाका है, इससे पूरे समझो कि पूरे पाकिस्तान में शहूर जाएगा। जी बिल्कुल, क्रिकेट मेले में आए मेहमानों का कहना था कि मलक हाजी बादशाह मसूद की जान से ये बेहतरीन इकदाम है जिससे नौजवानों को मंशियात जैसी लाने से छुटकारा भी मिलेगा और उनमें एक्टिविस्ट भी आएंगी जो और मज़ीद काम करने में अपना बेहतर किरदार अदा करेंगे। और इन्हीं खिलाड़ियों में से अच्छे क्रिकेटर्स मुल्क व कौम के लिए खेलेंगे और ये पसमानदा इलाका तरक्की करेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। गोजरा का लारी अड्डा मुकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो का मुंतज़िर लारी अड्डा में बनाया गया मुसाफिर खाना मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गया। मुसाफिर खाना में लगाई गई तमाम कुर्सियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज और फुटपाथ की वजह से मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा का लारी अड्डा मकामी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। गाड़ियों के लिए बनाए गए फुटपाथ की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार। मुसाफिरों के लिए बनाया गया मुसाफिर खाना में लगाई गई तमाम कुर्सियां टूट फूट का शिकार होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लारी अड्डा में सीवरेज का निज़ाम भी दरहम भरम। गटरों के गंदे पानी और गंदगी की वजह से मुसाफिरों को साथ साथ नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। गटरों का गंदा पानी और गंदगी की वजह से लारी अड्डा में ताफन फैलने लगा। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद गोजरे लारी अड्डे से आए हैं जी, ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਜਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵੱਲ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ हुकूमत वास्ते, ठीक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं लारी अड्डा मस्जिद का एज इमाम हाफिज़ मोहम्मद शहबाज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये हमारे मस्जिद की जो बैक साइड पर जगह है लारी अड्डे की तरफ, ये फुटपाथ पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हमें ये ईदैन पर और बकिया नमाज जो है जुमा वगैरह है, तो इस पे हमें कोई नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी जगह की किल्लत महसूस होती है। तो ये फुटपाथ पर जो इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश है कि आप घास वगैरह लगा दें, सफाई सुथराई का इंतज़ाम कर दें। और ये मेरे दाएं तरफ जो है ये मेन होल है कि जो गंदा पानी इधर से आता है, तो इस मेन होल से भी आप नज़रसानी करें, स्मेल आती है और नमाजियों के लिए परेशानी का सबब बनती है।
جو انتظامیہ ہے ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس پر نظر ثانی کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز، ٹوبا سنگھ۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگی رہنما اور مضبوط متوقع امیدوار میاں عمران حیدر ڈوگر نے صحافیوں اور تاجروں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا ہے، جس میں شہریوں، ورکروں، صحافیوں اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی اسمبلی کے متوقع امیدوار میاں عمران حیدر ڈوگر نے اپنے سپورٹروں میاں علی عباس ڈوگر کے ہمراہ مقامی نجی شادی ہال میں تاجروں اور صحافیوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے میاں عمران حیدر ڈوگر کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر علاقے کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ خانقاہ ڈوگرہ سکھیکی اور خانقاہ ڈوگرہ صفدرآباد سڑکوں کی کارپیٹ تعمیر، نادرہ سینٹر تحصیل میں پاسپورٹ آفس کا قیام، تحصیل عدالتوں کو فعال بنانا، صفدرآباد روڈ کے دونوں جانب عرصہ دراز سے قائم جوڑوں کے خاتمے، ان کی جگہ پر پارک اور کھلاڑیوں کے لیے گراؤنڈ، بجلی کے دیرینہ مسائل کا مستقل حل، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، ڈگری کالج کا قیام، رورل سینٹرز کی اپ گریڈیشن سمیت تمام مسائل تاجروں، صحافیوں اور اپنے ورکروں کی مشاورت سے حل کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں شہر قائد اتحاد ٹاؤن شارجہ گراؤنڈ کا، جہاں اس وقت اینکر پرسن آن نیوز محمد عامر موجود ہیں۔ آل کراچی حاجی ملک بادشاہ مسعود کرکٹ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں، جہاں کرکٹ ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر حاجی ملک بادشاہ مسعود سے اتحاد ٹاؤن میں کھیلوں کے فروغ اور کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو۔ اچھا بھائی، ایک بہت بڑی کاوش کی گئی ہے آپ کی جانب سے کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے۔ آج اتحاد ٹاؤن شارجہ گراؤنڈ میں کرکٹ کا میلہ سجا ہوا ہے، علاقے مکینوں کی بہت بڑی ایک تعداد یہاں پہ جمع ہے، والدین آئے ہوئے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور خوشی سے نہیں سما پا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس موقع پر آپ؟ سب سے پہلے تو عامر بھائی میں آپ کی بہت مشکور، اور جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ دیا، کیونکہ جس طرح محمد خال قانونی اتحاد ٹاؤن پسماندہ علاقے میں یہاں کے شعور کچھ اور قسم کے تھا، مگر پچھلے ٹیم میں نے جب یہاں شارجہ گراؤنڈ میں ایک ٹیپ ٹاپ ٹورنامنٹ رکھا تھا تو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں پورے کراچی کا ٹیپ بال ٹورنامنٹ رکھتا ہوں۔ تو آج میں نے اس پہ تقریباً 1 مہینہ محنت کیا، آج وہ ٹورنامنٹ جو چل رہا ہے تو اس میں بڑے بڑے مہمان خصوصی بھی آئے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے ٹرانسپورٹر کے حوالے سے اور سیاسی سماجی رہنما انہوں نے شرکت کیا۔ تو آج 16 کھیلوں کا وہ کھیل ہو چکا ہے، ابھی فائنل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہار و جیت ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد ٹاؤن پسماندہ علاقہ ہے، اس میں غریب طبقہ رہتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو زیادہ تر یہی مشہور ہیں کہ یہاں کرمنل لوگ اور نشے کے عادی لوگ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ بھی ہیں وہ اس ماحول میں آ جائے۔ اچھا بھائی، گزشتہ دنوں آپ کی نوجوانوں سے میٹنگ ہوئی کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے، آج کرکٹ میلہ تو آپ نے بلدیہ ٹاؤن اتحاد ٹاؤن شارجہ گراؤنڈ میں سجا دیا، اور کون سی کھیلوں کو فروغ کے لیے نوجوانوں کو آپ تیار کریں گے؟ اور انشاءاللہ جس طرح پہلے ہم نے ایک میٹنگ رکھا تھا ریسٹورنٹ میں، اور پورے کراچی کی ٹیپ بال ٹورنامنٹ بادشاہ خان کے حوالے سے، تو آج 16 ٹیم نے حصہ لیا۔ تو میں یہ کروں گا کہ انشاءاللہ میری کوشش تو ہوگی کہ پورے پاکستان اور پورے اندرون سندھ کے ٹیم اس پہ حصہ لیں گے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کراچی بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات نے آج کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ٹورنامنٹ ہے یہ بلدیہ ٹاؤن اتحاد ٹاؤن کی عوام میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک بہترین اقدامات ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی کہ بلدیہ ٹاؤن اتحاد ٹاؤن محمد خان کالونی کے عوام کے لیے یہ سب سے بڑا اور بہترین کارکردگی ہے۔ جو ٹورنامنٹ ہے آج بچے کو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ ہمارے کھلاڑیوں کھیلتے ہیں اور انہوں نے سب کو مزہ دیا۔ میرے امید ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو کھلاڑی ہیں جو خاص کر لکھے پڑھے طبقہ ہے، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جو کرمنل لوگ ہیں یا جو کرسٹال کے عادی ہیں یا جو آزس کے عادی ہیں، ان کو بلاؤ اپنی طرف،
کہ آؤ اچھے ماحول میں رہے. اگر نہیں آتے تو انشاءاللہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ مل کر بلا تفریق اس کا مقابلہ کریں گے اور اس سے علاقے کو صاف ستھرا ماحول بنائیں گے. جی بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے سیاسی و سماجی شخصیات واٹر ٹینکر اونر کے ایسوسیشن کے صدر حاجی ملک بادشاہ مسعود, جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, آن نیوز کراچی. ایس پی سول لائن عبدالحنان کی ہدایات پر ڈالا کلچر اور ناجائز اسلحہ کے خلاف تھانہ گجرپورہ پولیس کی بروقت کارروائی. تھانہ گجرپورہ ایس ایچ او آصف ادریس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 کس کو ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا, مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا. مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق کی اس رپورٹ میں. جی تھانہ گجرپورہ ایس ایچ او آصف ادریس کی بروقت کارروائی. علاقے میں سریعام اسلحے کی نمائش کر کے دہشت اور خوف و ہراس پھیلانے والے 2 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے. ملزمان میں امتیاز ولد اعظم امتیاز, فیصل ٹاؤن لاہور کینٹ, عامر شہزاد ود خالد محمود سکنا کچہری روڈ بھاولپور شامل ہیں. 2 عدد ممنوعہ ریفل کلیشنکوف اور 4 عدد میگزین برآمد اور درجنوں گولیاں بھی برآمد کر لیں. دوران گرفتاری ملزمان نے پولیس پارٹی کے ساتھ مزاحمت کرنے کی بھی کوشش کی, جس پر پنجاب پولیس کے نوجوانوں نے ایس ایچ او گجرپورہ کی ہدایت پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملزمان کو گرفتار کر لیا. اس حوالے سے ایس ایچ او گجرپورہ آصف ادریس کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا, جرائم پیشہ افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ملزمان تھانہ گجرپورہ کی حدود میں سریعام ڈالے پر اسلحے لے کر علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے, جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے. مزید ان کا کہنا تھا ایس پی سول لائن عبدالحنان کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ شو آف پن ہوائی فائرنگ کرنے کے خلاف زیرو ٹالرنس پرنسپل عمل پیرا ہے. ناجائز اسلحے پر پابندی ہے, لہٰذا والدین سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور برے لوگوں بری سوسائٹی سے بچائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق, آن نیوز لاہور. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے تحریک لبیک پاکستان ضلع ناروال PP 58 کے زیر اہتمام زیر نگرانی امیر محترم حضرت علامہ مولانا عدیل رضوی, نائب امیر حافظ القاری طاہر زمان, ناظم اعلیٰ محمد نبیل رضوی اور نائب ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی سعد اللہ رضوی کی زیر نگرانی ماہانہ میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. جاری کردہ ناظم اعلیٰ نشر و اشاعت PP 58 تحریک لبیک پاکستان ناروال محمد طیب گرایا مشاورات کے بعد ممکنہ وجوہات کی بنا پر بحث و مباحثہ ہوا. اس کے بعد PP 58 کے MPA چودھری رانا امان اللہ اور PP 57 کے MPA حاجی اختر منج کی آمد ہوئی. ان کو اپنی PP کا MPA منتخب ہونے پر خوش آمدید کہا. الیکشن کمپین کے حوالے سے اور UC کے تمام باڈی کو ایکٹیو کیا جائے, ہر UC اپنی باڈی کو متحرک کیا جائے اور ورک کو تیز کیا جائے. تمام UC سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ تحریک کے ساتھ نظام مصطفیٰ اور دین کے لیے چل رہے ہیں تو ایمانداری سے ورک کریں. سابق IG پنجاب پولیس قاضی ذوالفقار علی قریشی گزشتہ روز انتقال کر گئے. مرحوم کی نماز جنازہ پیر مٹھا قبرستان وزیر آباد میں ادا کر دی گئی. پنجاب پولیس کے چاکو چوبند دستے کی جانب سلامی پیش کی گئی. تفصیلات بیورو چیف وزیر آباد جمشید شہزاد سے. سابق IG پنجاب پولیس قاضی ذوالفقار علی قریشی 18 اگست 1996 سے 26 نومبر 1996 تک IG پنجاب پولیس تعینات رہے, جو گزشتہ کچھ دنوں سے علیل تھے اور الشفا ہسپتال اسلام آباد میں زیر علاج تھے. جمعہ کے روز اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. مرحوم سابق MS کارڈیالوجی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ قاضی, بینکار قاضی غلام رضا, میجر ریٹائر غلام مجتبیٰ جگنو کے چچا قاضی اختیار علی قریشی کے بڑے بھائی, معروف بینکار سعادت علی قاضی کے ماموں اور انسپیکٹر IB قاضی اورنگزیب کے کزن تھے. مرحوم کی نماز جنازہ گزشتہ روز پیر مٹھا قبرستان میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سماجی سیاسی صحافی برادری وکلاء ڈاکٹر کاروباری شخصیات سمیت اہلیہ نے وزیر آباد کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مرحوم کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی. پنجاب پولیس کے چاکو چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی. SP آپریشنز گوجرانوالا فراز احمد, SP بلال سلہریہ, ASP وزیر آباد محمد رضا سمیت پولیس افسران تھانہ سٹی, تھانہ سہدرہ اور تھانہ صدر کی باری نفری تعینات رہی اور سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں مرحوم کو ان کے آبائی پیر مٹھا قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد, آن نیوز وزیر آباد. سلام فکر گیت
नीचे फंक का गीत, नीचे फंक, बादू फंक का गीत, बजा फंक, बर्खास्त गीत, बर्खास्त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला, बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, बिहक़्क़िल हुसैन शहीद करबला व अंता कदीमुल एहसान, बिहक़्क़ि ज़ुर्रियतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ज़ियादतन फ़िल इल्म व बरकतन फ़िर रिज़्क़ व सिहतन फ़िल जिस्म व तूलन फ़िल हयात व नूरन फ़िल क़ल्ब, तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत, मग़फ़िरतन बअदल मौत व नजात मिनन नार व दखूलन फ़िल जन्नह। या मेरे मालिक, जो बीमार हैं सदका इमाम सज्जाद की बीमारी का उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमा। मेरे मालिक, जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमा। या मेरे मालिक, जो मोमिनीन और मोमिनात बे औलाद है सदका अली असगर की शहादत का, जनाब रुबाब की खाली आगोश का, उन्हें ज़िंदगी वाली औलाद नरीना अता फरमा। या मेरे मालिक, जिनकी औलाद है सदका अली अकबर की जवानी का, उन्हें लंबी उम्र अता फरमा। मेरे मालिक, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के शरई हाजात पूरे फरमा। या मेरे मालिक, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा। या मेरे मालिक, जितने भी अदारे हमारी हिफाजत करने वाले हैं उन तमाम को तूले उम्र अता फरमा। मेरे मालिक, हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक, जो मोमिनीन और मोमिनात उलमा शुहदा जिनका फातिहा पढ़ने वाला पीछे कोई नहीं, बिलाखास इस ख़ानदान के अफराद जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलाखास IG साहब को मेरे मालिक बारोज़ माशर परचम अली इब्न अबी तालिब के साए में जगह अता फरमा। मेरे मालिक, तमाम मरहूमीन को पुलिस सरात पे जवाज़ अली इब्न अबी तालिब अता फरमा। मेरे मालिक, तमाम मरहूमीन को हौज़ कौसर पे कौसर नसीब फरमा। मेरे मालिक, शफ़ाअत आइमा नसीब फरमा। मेरे मालिक, तेरी रहमत बड़े वासे है, हम सारे गुनाहगार हैं। मेरे मालिक, मीज़ान के वक़्त IG साहब को, बाकी इनके ख़ानदान के अफराद को मीज़ान के वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ फरमा। मेरे मालिक, IG साहब को जन्नतुल फिरदौस में जवारे जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जनाब सलेमान फ़ारसी के पहलू में बुलंद मर्तबा अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में जवारे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहलू में बुलंद मर्तबा अता फरमा। मेरे सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। ठल में खसरा की वबा पर काबू ना पाया जा सका, एक और बच्ची दम तोड़ गई। 2 रोज में खसरा से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई। महकमा सेहत खामोश, खबर के मुताबिक वबा पर काबू ना पाया जा सका। ठल में एक और बच्ची जाँ बहक हो गई। ठल के नवाही गाँव असगर खान खोसू में 6 साल मासूम बच्ची समेरान बिनते सहराब खोसू खसरा बीमारी से जाँ बहक हो गई। 2 रोज में खसरा के बायस 4 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, ताहम महकमा सेहत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसी गांव के 4 साला सिकंदर अली और 4 साला जमीरान समेत दीगर बच्चे खसरा में मुब्तला हैं। खसरा से मुतासर अफराद को प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत के काम से मुतासर इलाकों में महकमा सेहत की टीमें भेजने का मुतालबा किया है। अहले इलाका के मुताबिक पूरे इलाके में खसरा की बीमारी तेजी से फैल रही है। इस वक्त तक महकमा सेहत की जानिब से कोई टीमें नहीं भेजी गई। अहले इलाका ने बताया कि अगर बर वक्त खसरा से बचाव के लिए टीके लगवाए जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।